अब आज नशा मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया है और हम लोगों ने तो ये काम शुरू कर दिया था 2011 में। 26 नवंबर को मद्य निषेध दिवस बना रहे थे और सबको प्रेरित कर रहे थे कि सबको कहिए, शराबबंदी लागू नहीं था, सबको प्रेरित कर रहे थे कि जाकर के कहिए, समझाइए सब लोगों को। तो उसके लिए भी मीटिंग होती थी। लेकिन जब एक बार महिलाओं ने ये डिमांड कर दिया 15 में, और उसके बाद जब हमने कह दिया कि ठीक है अगली बार जीत करके आएंगे तो लागू करेंगे, तो इसको लागू कर दिया। तो उसके बाद से 17 में इसको नशा मुक्ति दिवस इसको कर दिया। मद्य निषेध दिवस को चेंज कर दिया गया नशा मुक्ति दिवस, और तब से लगातार, पहले भी होता था, अब इस बार भी हो रहा है। अब इस तरह से जो सब लोगों की और महिलाओं की इच्छा पर ही लागू हुआ। और वैसे तो हम लोग नशा मुक्ति के पक्ष में थे, बंद होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, लेकिन लग रहा था कि साहब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। लेकिन बाद में जब महिलाओं ने ये बात कही तो मुझको लगा कि बड़ी खुशी की बात है, और तुरंत हमने कह दिया कि नहीं ठीक है, लागू हो गया। और जब नशा मुक्ति लागू हुआ तो उसी में एक महिला ने कहा कि मेरे पति बड़ा शराब पीते थे और रोज रात में झंझट करते थे, अब लड़का सबको पढ़ाने के लिए नहीं भेजते थे, लड़की को बहुत हालत खराब रहता था। लेकिन जब अब लागू हो गया शराबबंदी तो उन्होंने भी शराब पीना छोड़ दिया। अब घर में आते हैं शाम में खुशी के साथ, और बाजार से सब कुछ ले करके आते हैं और सब खुश है। तो कितना खुशी हुई है कि भाई जब नशा मुक्ति लागू हो गया तो जो दारू शराब पीता था उसने शराब पीना बंद किया, तो कितना अच्छा हुआ, तो कितना अच्छा चीज हो गया। लेकिन कुछ लोग तो खिलाफे न रहता है जी। कभी कभी जानते हैं कि सब आदमी सही विचार का होता है, जितना लोग पैदा होता है 100% ठीक नहीं हो सकता। कुछ लोग तो गड़बड़ होता ही है, सब दिन इधर से उधर, बाएं दाएं, इधर उधर करते रहता है, तो कुछ तो गड़बड़ करता ही रहता है। आप बोलिए, बापू जिन्होंने देश को आजाद किया उन्होंने कहा था नशा मुक्ति लागू होना चाहिए, और कितना ज्यादा बोलते रहे हम लोग, सब जगह कितना जगह एक एक स्कूल एक एक जगह करवा दिए हैं कि बापू क्या चाहते थे, हर जगह लोगों को बता दिया। तो एक एक चीज को जानिए कि सब चीज हम लोग करते हैं, और उसको लेकर के काफी अच्छी संख्या में नशा मुक्ति धीरे धीरे लागू होता रहा। और जब लागू किए तो शुरू में सब बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसके पक्ष में दिया और लागू कर दिया गया, तो काफी अच्छा हुआ। और समय समय पर इसके बारे में जो हुआ है, जो कुछ भी किया गया है, तो जो हम तो अभी हाल में कह रहे हैं, एक बार फिर कर लीजिए सर्वे। तो एक बार जो हम देखे, अभी जो हमने किया था, तो किया था कि 2018 में सर्वे किया, 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया। और फिर 23 में ही फरवरी में आया कि 1,42,00,000 लोग ऐसे हैं जो शराब पीना छोड़ चुके हैं। और उसमें बताया गया हमको कि 99% महिलाएं शराबबंदी के पक्ष में हैं और 92% पुरुष भी शहरी पुरुष शराबबंदी के पक्ष में है। ग्रामीण क्षेत्रों में 63%, शहरी क्षेत्रों में 62% लोग शराबबंदी के समर्थन में। आज के दिन जो है नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर, तो हम तो यही चाहते हैं कि आप जरा ठीक ढंग से शराबबंदी का सर्वेक्षण कराइए। अब अभी तो पिछली बार कर दिए थे, तो लिमिटेड एरिया का देख करके आप लोग बोल देते हैं कि इतना हो गया। हम तो चाहते हैं कि अब देखिए ना भाई, इस बार हम कैसे किए हैं, जाति आधारित गणना कराए ना, एक एक घर में न कराए, और सब लोगों की आर्थिक स्थिति का आकलन हम लोगों ने किया, सब कुछ किया। तो हम तो कहेंगे कि आप एक एक घर में जाकर के जरा प्लीज शराबबंदी के बारे में पूछिए, लोगों की क्या राय। आज जब हुआ था 17 में आंदोलन हम लोग किया था, कितने बड़ी में 4 करोड़ के लोग करीब भाग लिए थे। तो हम तो चाहेंगे कि इस बार आप देख लीजिए और उसके बाद देखिए कि कितने लोग
शराबबंदी के पक्ष में है और कौन लोग हैं, और जो लोग भी जो बच गए हैं ना, जो शराबबंदी के पक्ष में नहीं है, तो उन लोगों को देख लीजिए और उसके बाद लोगों को बताइए। आजकल बहुत लोग कहता है हमको, कुछ लोग, कि अब भाई शराबबंदी ठीक से अब लागू नहीं है, छोड़ दीजिए। एक आदमी आकर के हमको कहने लगा, हम कहते तो हम क्या छोड़ेंगे, हम कभी छोड़ेंगे? हमको तो बचपन से न है, आप लोगों को कहानी सुनाते हैं ना, जब हम पढ़ते थे, आपको मालूम है कॉलेज में हम लोगों को तो बचपन में कभी भी बख्तियारपुर में कोई शराब पीते नहीं दिखा था। और जब हम पढ़ने गए इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो पहला साल में तो ठीक जगह नहीं मिला था, दूसरा जगह हमारे पिताजी रखवा दिए थे। तो रतवा में कभी कभी बड़ा हंगामा होता था, तो हम देखे कि दारू पीता था, घर में झंझट होता था। तो उसी समय हम लोग जानते हैं कि कितना बुरा चीज था। बोलिए।